नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं कमल किशोर भोजक चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र की जानकारियां आप ले रहे हो और बहुत सारे व्यक्ति वास्तु अनुसार ही मकान का निर्माण कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे वीडियो देख करके सभी इसका बेनिफिट उठा रहे हो, तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे भी खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है। दोस्तों, आज ही भी मैं वास्तु का ही टॉपिक्स आपको बताने जा रहा हूँ। ये टॉपिक्स भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मित्रों, हम जिस ज़मीन पर या जिस भूखंड पर मकान बनाते हैं तो हमें पता नहीं रहता है कि हम किस दिशा की ओर अपनी भूमि को ऊपर रखें, ऊंचाई पे रखें, और कौन सी दिशा को भूमि के नीचा या निम्न रखें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें अपनी ज़मीन का भी निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस जिस ज़मीन पर हम मकान बना रहे हैं, या मित्रों जिस ज़मीन पर हम फैक्ट्री बना रहे हैं, जिस भूखंड पर हम घर इत्यादि बना रहे हैं, तो दोस्तों इसके लिए हमें विशेष तौर से ज़मीन का निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़मीन का निरीक्षण करने से ही हम पहला जो हमारा कर्तव्य बनता है वो हमारी ज़मीन का निरीक्षण ही होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार, जैसे मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि मित्रों, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये चार दिशाएं होती हैं, इनकी चार उपदिशाएं होती हैं। तो जैसे मित्रों यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, ये मान लीजिए हमारी उत्तर दिशा है, और ये ईशान इसकी उपदिशा हो गई, ये हो गई ईशान, ये हमारी उपदिशा हो गई। ये मित्रों मान लेते हैं पूर्व दिशा है, और ये हम इसको आग्नेय कोण कहते हैं, तो ये हमारे आग्नेय कोण हो गया। दोस्तों, मैं ये वीडियो आपको पूर्ण अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आए। ये हमारा दक्षिण मान लेते हैं इसको, ये हमारा दक्षिण हो गया। दोस्तों, मैं दिशाएं केवल समझाने के लिए दे रहा हूँ, आप अपने घर के लोकेशन के हिसाब से ज़रूर देखें। ये हमारा नेतृत्व कोण हो गया, ये हमारा नेतृत्व कोण हो गया। दोस्तों, साथ ही ये हमारी पश्चिम दिशा हो गई, ये हमारी पश्चिम दिशा हो गई, और ये हो गया हमारा वायव्य कोण, वायव्य दिशा। ये हमारा वायव्य कोण यानी वायव्य दिशा। मित्रों, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ, मित्रों नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट, वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ। तो ये हमारी चार दिशा, 1 2 3 4, ये हमारी चार दिशा हो गई, और ये इनकी चार उपदिशा हो गई, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नेतृत्व कोण और वायव्य कोण। अब मित्रों, यहाँ पर हमने केंद्र बिंदु रख दिया, और एक दिशा हमारी हो गई ये नेतृत्व दिशा, और नेतृत्व दिशा के ठीक सामने हो गई हमारी ईशान दिशा। इसी तरह मित्रों, ये एक दिशा हो गई हमारी वायव्य दिशा, और वायव्य दिशा के ठीक सामने वाली दिशा हो गई आग्नेय दिशा। और इस तरह से ये हमारे उत्तर है, ये दक्षिण है, तो ये हमारी उत्तर दिशा हो गई। और दोस्तों, ये हमारे उत्तर दिशा के ठीक सामने दक्षिण दिशा हो गई। इसी तरह मित्रों, ये हमारी पूर्व दिशा हो गई, और ये पूर्व दिशा के ठीक सामने पश्चिम दिशा यानी वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन हो गया। तो मित्रों, इस तरह से ये हमारी चार दिशा, 1 2 3 4, और इनकी चार उपदिशाएं हो गई। अब मित्रों, यदि आपके फ्लैट या ज़मीन का ईशान कोण का भाग, यानी ये जो ईशान कोण है, ये नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ है, ये ईशान कोण का भाग यदि ऊंचा हुआ उठा होगा, ये भाग यदि आपका ऊंचा हुआ है, उठा हुआ है, या ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो दोस्तों इससे इस फ्लैट के अंदर जो गृह स्वामी होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है,
और इस घर में कलह कलेश भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण कभी भी ऊंचा नहीं होना चाहिए, उठा हुआ नहीं होना चाहिए। मित्रों, यदि आपके फ्लैट या आपकी ज़मीन के आग्नेय कोण में यदि भाग ऊंचा है, ये भाग यदि आपका उठा हुआ है, ऊंचाई पर है, तो दोस्तों ऐसे फ्लैट गृह स्वामी के लिए सुखदायक व धनदायक होता है। यदि ये आपकी ज़मीन थोड़ी उठी हुई है तो ये फ्लैट का जो गृह स्वामी होता है उनके लिए ये बहुत अच्छा बेनिफिट देती है, बहुत अच्छा रहता है यदि घर का आग्नेय कोण थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। मित्रों, इसी तरह यदि यह फ्लैट के नेतृत्व कोण की हम बात करें तो मित्रों, नेतृत्व कोण का भाग यदि ऊंचा है, ऊपर उठा हुआ है, तो मित्रों ऐसे फ्लैट या घर के जो गृह स्वामी होता है उनका व्यवसाय और व्यापार में बहुत ज़्यादा लाभ होता है। हम कभी कभी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका व्यापार अच्छा नहीं चलता और वो सोचते हैं कि हमारा व्यापार अच्छा क्यों नहीं चलता, तो ज़रूर उनके घर के अंदर या उनके जो बिजनेस, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उसके अंदर कहीं न कहीं नेतृत्व कोण में उनके वास्तु दोष जरूर होगा। मित्रों, नेतृत्व कोण की यदि जो नेतृत्व कोण का भाग है वो यदि ऊपर उठा हुआ है या ऊंचा है तो ये व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। अगर एक व्यापारी के घर का भी नेतृत्व कोण ऊंचा है और उसके व्यवसाय के अंदर भी नेतृत्व कोण ऊंचाई पर है तो उनको व्यापार संबंधित बहुत अच्छा लाभ होता है। तो दोस्तों, कभी भी आपके घर के नेतृत्व कोण को कभी भी नीचा नहीं रखना चाहिए। आपका जो भूखंड है, जो ज़मीन है, उसकी नीचाई इस दिशा में कम से कम नहीं रखनी चाहिए। मित्रों, यदि हम बात करें अगर वायव्य कोण, तो ये हमारा जो वायव्य कोण है, वायव्य कोण यदि ऊपर उठा हुआ है या ऊंचाई पर है, भूखंड या जमीन ऊंचाई पर है, तो दोस्तों ऐसे फ्लैट गृह स्वामी के लिए धन हानि करता है। ऐसी भूखंड पर मकान बनाने से गृह स्वामी को धन हानि होती है। साथ ही मित्रों, गृह स्वामी को बहुत सारे अन्य कष्ट भी होते हैं। मित्रों, इस तरह से हम बात करते हैं कि पूरब दिशा में यदि आपके पूरब दिशा की बात करें तो पूरब दिशा में यदि भूमि ऊपर उठी हुई है या ऊंचाई पर है तो मित्रों इससे इस घर का जो गृह स्वामी है उसकी संतान को कष्ट हो सकता है। तो कृपया ये पूरब दिशा के जो भूखंड है वो भी ऊपर उठा हुआ नहीं रहना चाहिए। मित्रों, इसी तरह हमारे यदि हम पश्चिम दिशा की बात करें तो पश्चिम दिशा यदि हमारे ऊपर उठी हुई हमारे भूखंड या हमारे घर की या हमारे व्यापार की ये दिशा ऊपर उठी हुई है तो मित्रों इससे ये जो मकान है, ये जो घर है, इसमें वंश की वृद्धि होगी, इसमें संतान अच्छी होगी और संतान की वृद्धि जरूर होगी। तो हमें पश्चिम दिशा को भी हम वास्तु अनुसार ऊपर रख सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं उत्तर दिशा की। दोस्तों, ये मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपने अगले वीडियो में आपको उत्तर और दक्षिण के बारे में और समझाऊंगा। दोस्तों, आज ये मेरी जानकारी आपको कैसे लगी? यदि अच्छी लगी तो कृपया आप इस कमल किशोर भोजक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए। दोस्तों, यदि आपको भी अपने मकान, दुकान या अपनी ज़मीन, भूखंड इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो आपको थोड़ा चार्ज ज़रूर पे करना पड़ेगा। आप घर बैठे ही बड़ी आसानी से करवा सकते हो। दोस्तों, इसके अलावा आप वंदना भोजक चैनल से भी वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ ले सकते हो। आपको ज़्यादा ही आवश्यकता हो तभी आप मेरे को फ़ोन कॉल्स करें, अन्यथा मेरे पास समय कम रहता है। दोस्तों, आप फ़ोन रात्रि 8:30 बजे के बाद में कर सकते हो, लेकिन जब ज़्यादा ही आवश्यकता हो तभी आप फ़ोन करें, अन्यथा नहीं करें।
दोस्तों फ़ोन नंबर भी नोट कीजिए 7901718402। तो राधे राधे मित्रों, इस वीडियो को देखते रहिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आगे शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ और इस चैनल पर और वंदना भोजक चैनल पर आपको दूंगा। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं अगली कड़ी में फिर आपसे मिलता हूँ एक वास्तु और ज्योतिष का लेकर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।